हेलो स्टूडेंट, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 11th क्लास में एनसीईआरटी कोर्स लागू हुआ है, तो इसका जो हम टॉपिक लेने वाले हैं वो पहला टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इसमें देखो, सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो दे रखा है कोणों का मापन। कोणों का मापन। अब कोणों को मापने की दो विधियां हैं। पहली विधि है हमारे साष्टिक पद्धति। दूसरी है वर्तीय पद्धति। थोड़ा बहुत बता देता हूं इसमें। तो साष्टिक पद्धति, दो रेखाओं द्वारा जो कोण बनता है उनको हम डिग्री के रूप में लेते हैं, और ये 60 डिग्री का मान लिया हमने, तो ये क्या होगी इसकी साष्टिक पद्धति। साष्टिक पद्धति को डिग्री पद्धति भी कहते हैं, और इसको अंश में भी बोलते हैं। अंश बराबर क्या होता है? डिग्री। आगे देखो, 1 डिग्री या फिर 1 अंश इसके बराबर होता है 60 मिनट। मिनट के लिए कोमा लगाते हैं एक ऊपर, या फिर इसको 60 मिनट भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होती है हमारे। ये तो हो गई साष्टिक पद्धति। दूसरी है वर्तीय पद्धति। नाम से पता चला है वर्त, तो ये हमने वर्त बना लिया। ये केंद्र है, तो किसी चाप द्वारा केंद्र पे बना कोण, ये कोई चाप है L, इसकी त्रिज्या R, ये केंद्र हो, तो जो कोण बनेगा थीटा कोण बनेगा। तो थीटा कोण कौन सा पद्धति में आएगा? वर्तीय पद्धति में आएगा। और वर्तीय पद्धति में इसको नाम देते हैं हम रेडियन। तो एक तो हो गई डिग्री और दूसरी हो गई रेडियन। आगे देखो, रेडियन वह डिग्री माप में संबंध, दोनों में आपस में क्या संबंध होता है? तो सबसे पहले देखो, 2 पाई बराबर, या 2 पाई रेडियन, रेडियन का ये चिन्ह आता है, तो रेडियन बराबर हम कर सकते हैं यहाँ पर 360 डिग्री, या फिर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये दोनों के मध्य संबंध होता है। अगर हमें 1 रेडियन का मान ज्ञात करना है, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री। आगे देखो, इसी प्रकार अगर 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, अगर 1 डिग्री का मान ज्ञात करना में, तो 1 डिग्री बराबर हो जाएगा यहाँ पर पाई बटे 180 रेडियन। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है सूत्र के रूप में। आगे देखो, 1 रेडियन का मान लगभग 57 डिग्री और 16 मिनट के बराबर होता है। चाप की लंबाई, चाप की लंबाई का सूत्र आएगा यहां पर, ये केंद्र हो गया यहां पर, ये चाप है, ये केंद्र, त्रिज्या R, कोण थीटा, और ये चाप की लंबाई L। जो ये थीटा है वो हमेशा रेडियन के रूप में आएगा। तो यहाँ पर सूत्र बन गया आपके चाप की लंबाई
बराबर त्रिज्या इंटू कोण। कोण किस में आएगा? रेडियन में। तो L बराबर r थीटा। ये सूत्र आपके काम में आएगा चाप की लंबाई। अब देखो आगे जो हमने पढ़ा था पहले रेडियन और डिग्री माप में संबंध, तो उन पे कुछ उदाहरण देखते हैं हम। पाँच पाई बाई 3 रेडियन को डिग्री में बदलो या फिर अंश में बदलो। पाँच पाई बाई 3 रेडियन को किस में बदलना है? आपको अंश में बदलना है। तो मम्मी ने सूत्र लिया था 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई डिग्री। तो यहाँ पर कितने रेडियन है? 5 पाई बटे 3। तो 5 पाई बटे 3 रेडियन बराबर 180 बटे पाई इंटू में 5 पाई बटे 3। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया। 180 में 3 का भाग दिया तो ये 60 बार गया। तो आगे मान है इसका 60 को 5 से इंटू करने पर 300 डिग्री। इसका मतलब हो गया 5 पाई बटे 3 रेडियन माप किसके बराबर है? 300 डिग्री के बराबर है। ये तो हो गया रेडियन माप को डिग्री में चेंज करना। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। 75 डिग्री को रेडियन में बदलो। जो पहला वाला लिया था वो रेडियन मान को डिग्री में चेंज किया था। अब दूसरा वाला मान है डिग्री मान को रेडियन में चेंज करना है। तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। रेडियन के लिए यहाँ पर सी लगाते हैं। मान कितने डिग्री का ज्ञात करना है? हमें 75 डिग्री का ज्ञात करना है। तो 75 डिग्री बराबर पाई बटे 180 इंटू में 75। तो 5 का भाग दिया, ये 15 बार गया और ये 36 बार गया। तो मान हो गया 75 डिग्री बराबर 15 पाई बटे में 36। ये आ गया रेडियन में। तो इस प्रकार रेडियन मान को डिग्री में चेंज कर सकते हैं और इस प्रकार डिग्री मान को रेडियन में चेंज कर सकते हैं। कुछ और उदाहरणों को हल करते हैं जिनमें देखो 6 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो 6 रेडियन को डिग्री में चेंज करना है। तो हमें पता है 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। मान कितने का ज्ञात करना है? 6 रेडियन का ज्ञात करना है। तो 180 बटे पाई इंटू में 6। अब देखो यहां पर हमें पता है पाई का मान कितना होता है? 22 बटे 7 होता है। तो रखो मान यहां पर। तो 6 रेडियन बराबर 180 बटे में 22 बटे 7 इंटू में 6। 6 रेडियन बराबर 180 बटे में 22 बटे में फिर बटे वाला राशि हो तो नीचे वाला मान ऊपर। तो 7 इंटू में आ गया और 6 पहले से दे रखा है। 2 का भाग दिया 11 बार गया और यहाँ पर 2 का भाग दिया 3 बार गया। तो 6 रेडियन बराबर मान हो गया 180 इंटू 21 बटे में 11। तो 180 को 21 से गुणा करने पर मान आया 6 रेडियन बराबर 3780 बटे में 11। तो 6 रेडियन बराबर 3780 में 11 का भाग दिया तो मान आया 343 सही 7 बटे 11। अब ये पूरा मान किस में है? ये मान है पूरा डिग्री में। अब इसको हल करेंगे और ये सही के रूप में है। तो आगे देखो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार भी 343 डिग्री
प्लस 7/11। ये पूर्ण मान नहीं है, 7/11 के रूप में है, तो इसलिए इस मान को हम चेंज करेंगे मिनट में। तो हमें पता है 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होती है, तो हमने ये 60 मिनट से इंटू कर दिया। तो आगे देखो 343 डिग्री प्लस 7 को 60 से इंटू किया तो मान हो गया 420/11, और ये पूरा मान किस में है, मिनट में है। 343 डिग्री प्लस 420 में 11 का भाग दिया तो मान आया 38 मिनट। सही 2/11। फिर ये सही के रूप में 2/11 पूर्ण मान नहीं है, तो आगे मान आएगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11। ये मिनट था, तो इसको हम चेंज करेंगे सेकंड में, इसलिए 60 से इंटू कर दिया। अब ये मान हो गया सेकंड में। तो आगे देखो मान आया 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस ये हो गया 120/11 सेकंड। तो 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 120 में 11 का भाग दिया तो मान आएगा 10.9 सेकंड। तो इसमें हम पूर्ण मान लेते हैं, इसलिए लगभग लेंगे यहाँ पर 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 11 सेकंड, और आपको लिखना है यहाँ पर लगभग। अब इसको लिखने का सही तरीका है 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड, और लास्ट में लिखना आपको लगभग। ये किसका मान है पूरा, ये 6 रेडियन का मान है। अगला उदाहरण लेते हैं हम। इसमें 40 डिग्री अगला उदाहरण लेते हैं हम। 40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलो। तो रेडियन में बदलने के लिए इस पूरे मान को डिग्री में करना है। तो इसको देखो हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 40 डिग्री 30/60। ये मिनट के मान को डिग्री में चेंज करने के लिए मैंने 60 का भाग दिया, क्योंकि हमें पता है 1 रेडियन बराबर अगला उदाहरण है अपना 40 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलो। तो 40 डिग्री और 30 मिनट को रेडियन में बदलने से पहले जो मिनट वाला मान है उसको भी डिग्री में आपको चेंज करना है। अब डिग्री में चेंज कैसे करेंगे, हमें पता है 1 डिग्री बराबर क्या होता है 60 मिनट होती है। तो इस 60 मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए इस 30 में 60 का भाग देना है। तो मान हो जाएगा यहाँ पर 40 डिग्री 30/60। तो मान हो गया यहाँ पर 40 डिग्री और ये मान हो गया 1/2। तो इसका मतलब हो गया ये किस रूप में है 40 सही 1/2 रूप में आ गया। तो इसको हल करने के लिए 40 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 80 प्लस ऊपर वाली संख्या 1 और बटे में 2। 80 और 1 कितने होते हैं 81। तो 81/2 और ये पूरा मान हो गया
डिग्री में। अब इसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। हमें पता है 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन। तो 81 बटे 2 डिग्री बराबर मान हो जाएगा यहाँ पर पाई बटे 180 इंटू 81 बटे 2। आगे देखो मान आया इसका 81 पाई बटे में 360, 3 का भाग दिया तो 3 का भाग देने पर मान आया यहाँ पर 27 पाई बटे में नीचे 3 का भाग दिया तो मान हो गया 120। एक बार फिर से 3 का भाग देते इसमें तो मान आएगा यहाँ पर 9 पाई बटे में और नीचे मान आएगा 40 और ये वाला मान आ गया रेडियन में। तो इसका मतलब है 40 डिग्री 30 मिनट, इसका रेडियन माप होता है 9 पाई बटे 40 रेडियन। ये थे आपके रेडियन के मान डिग्री में और डिग्री के मान रेडियन में ज्ञात करना।